हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी पूर्वा घोष। आज मैं बहुत डेज बाद आप लोगों के लिए सेकंड एपिसोड रियल हॉरर स्टोरी का लेकर आ गई हूँ। आई नो कि आप में से बहुत लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो, बिकॉज मुझे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मैं जल्द से जल्द रियल हॉरर स्टोरी एपिसोड 2 को अपलोड करूँ। मैं भी गाइस बहुत दिल से ट्राई कर रही थी कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन मैं ट्राई कर रही थी कि मैं टाइम मैनेज करूँ और जल्द से जल्द आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। आज की जो स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होने वाली है और आज की स्टोरी मेरी ही एक फैमिली मेम्बर के साथ हुई है। चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। अभी रात हो रहा है, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सॉस्टेड हूँ। सारा काम करने के बाद मुझे थोड़ा सा वक्त मिला कि मैं आप लोगों के लिए शूट कर पाऊँ और मेरी स्टोरी को शेयर कर पाऊँ। एक लाइक तो बनता है गाइस मेरे लिए, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड वन मोर थिंग, अगर आपकी भी ऐसी कोई रियल हॉरर स्टोरी है या कोई यूनिक तरीके की स्टोरी है जिसका कोई एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिला, या आपके किसी नोन पर्सन की ऐसी स्टोरी है, फैमिली फ्रेंड्स या किसी की, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में या ईमेल आईडी में शेयर कर सकते हो। मैं आपकी भी स्टोरी को शेयर किया करूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगी। अगर चाहते हो कि मैं आपकी स्टोरीज़ को शेयर करूँ इस प्लेटफॉर्म में, तो ज़रूर आप मुझे अपनी स्टोरीज़ भेज सकते हैं इंस्टाग्राम में या ईमेल आईडी में। चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ी सी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको स्टोरी सुनने में और भी ज़्यादा मज़ा आए और भी ज़्यादा आप इंजॉय कर पाएँ। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं लिया है तो पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक्स लेकर बैठ जाओ, बिकॉज बहुत ही मज़ेदार स्टोरी होने वाली है गाइस। और स्किप बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बंगाल में और आसाम में निशी डाक वर्ड बहुत ही ज़्यादा फेमस है। निशी डाक क्या है? निशी मतलब रात, डाक मीन्स कॉलिंग, ठीक है, आवाज़ देना, पुकारना। ये एक ब्लैक मैजिक का मेथड है जहाँ पे कुछ लोग इस ब्लैक मैजिक को यूज़ करते हैं, और इस ब्लैक मैजिक में एक स्पिरिट को यूज़ किया जाता है जो कि दूसरे फैमिलीज़ में जाकर रूप लेता है, ठीक है, रूप नहीं लेता है लेकिन हाँ आवाज़ का रूप लेता है, ठीक है, और वो फेमिलियर वॉइसेस देता है दूसरे जो विक्टिम फैमिली होते हैं उनके घर में जाकर या फिर उनके आसपास। एंड जो भी उनके उस निशी डाक के वॉइस को रेसिप्रोकेट करता है उसकी लाइफ बर्बाद हो जाती है या फिर उसे बहुत कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है एंड उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो ब्लैक मैजिक का मेथड है ये ज़्यादातर बहुत एंशिएंट टाइम में और पहले के वक्त में बहुत यूज़ किया जाता था। लोग अपने बेनिफिट के लिए या फिर खुद पाने के लिए दूसरे लोगों को विक्टिम बनाते थे, दूसरे लोगों की बलि देते थे इस स्पिरिट के थ्रू, इस स्पिरिट की मदद लेकर। तो आज की जो स्टोरी है वो इसी चीज़ पर बेस्ड है और इसमें एक एक वर्ड पूरी तरीके से सच है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो स्टोरी है ये मेरी मॉम की मासी के साथ हुआ था, ठीक है, मेरी मॉम की एक दूसरी मासी। फर्स्ट तो आपने सुना ही होगा, फर्स्ट एपिसोड अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लो, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये भी मेरी एक दूसरी मॉम की दूसरी मासी के साथ हुआ था, तो मेरी नानी हुई। मैं नानी कहकर ही एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मेरी नानी तब उस टाइम 15 to 16 ईयर्स ओल्ड की थी और मेरी नानी के बहुत एक बड़ा फ्रेंड सर्कल था, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे, स्कूल से आने के बाद शाम को सारे फ्रेंड्स मिलकर गेम्स खेलते थे, घूमते थे एंड गॉसिप्स वगैरह जो हम लोग सब करते हैं। तो ऐसे ही करते करते उनका हैबिट था कि वो लोग शाम को प्लानिंग करते थे एंड मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में वो जाकर फूल इकट्ठा करते थे, ठीक है। गांव में रहते थे वो, जो भी गांव के फ्लावर्स के ट्रीज़ वगैरह होते थे वहाँ पर वो लोग फूल इकट्ठा करते थे। उनका एक हैबिट बन गया था कि हम एकदम अर्ली मॉर्निंग में सब मिलकर जाएंगे, फूल लेंगे और भगवान को पूजा अर्चना करेंगे, ठीक है। उनका एक हैबिट था और उनको उसमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी। एक दिन क्या हुआ, शाम को मेरी नानी जी अपने फ्रेंड्स के साथ निकली घूमने फिरने के बाद जब घर वापस आने का वक्त हुआ, जब थोड़ा थोड़ा रात होने लगा, तब मेरी नानी की एक फ्रेंड ने नानी को कहा कि सुन, कल ना 4:30 बजे मैं तुझे बुलाने आऊँगी, फूल हम लोग पिक करने जाएंगे। मेरी नानी ने कहा हाँ हाँ ठीक है, तू आ जाना कल
सुबह 4:30 बजे आई विल बी रेडी, मैं रेडी रहूँगी। हो गया, सब लोग अपने अपने घर चले गए। 4:30 बजे उसकी फ्रेंड आ गई घर के बाहर और आवाज़ दिया, ओके, मेरी नानी के नेम से आवाज़ दिया कि ओए तू जाग गई क्या। ओके, बेंगोली में था वो आवाज़ कि जगे गेছিস, তাহলে বেরিয়ে আয় বাইরে, चल फूल नीते जाबी ना, चल 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 बाहर बेरिए आए। तो मेरी नानी बहुत खुश हो गई कि हाँ हाँ मैं तो रेडी हो गई हूँ, मेरी फ्रेंड भी एकदम टाइम में आ गई है और अब चलो हम लोग फूल इकट्ठा करेंगे। सो मेरी नानी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ पॉलीथीन वगैरह लेकर अपने फ्रेंड के साथ निकल गई। जैसे ही वो निकल गई उसके साथ रास्ता चल रहा है, उसकी फ्रेंड उसके आगे चल रही है और नानी को पता नहीं क्यों एक इंस्टिंक्ट आ रहा था कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, मतलब कुछ नॉर्मल नहीं है, एक अनईजी सा फील कर रही थी कॉन्स्टेंटली नानी। सो नानी ने बहुत बार अपने दोस्त को आवाज़ दिया कि तू मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही है, तू मेरे साथ साथ क्यों नहीं चल रही है, तू इस तरीके से इतनी आगे आगे क्यों जा रही है। ओके, सो फ्रेंड का कोई भी आवाज़ नहीं था, कुछ नहीं था, फ्रेंड बस चली जा रही थी। थोड़ी देर बाद मेरी नानी रुक गई और उसकी जो फ्रेंड उसके आगे आगे चल रही थी वो भी रुक गई और मेरी नानी ने कहा कि सुन, तू मेरे साथ आ, तू पीछे मुड़। तो उसकी जब फ्रेंड पीछे मुड़ी तो उसका जो फेस था फ्रेंड का वो पूरी तरीके से ब्लैंक था, मतलब फेस में नोज़ नहीं था, लिप्स नहीं था, आईज़ आईब्रोज कुछ भी नहीं था, फेस पूरी तरीके से एक ब्लैंक था, ठीक है, मिटा हुआ चेहरा जिसे कहते हैं। मेरी नानी बहुत ज़्यादा डर गई, मेरी नानी को समझ आ गया था कि ये उसकी फ्रेंड नहीं है, ठीक है। मेरी नानी बहुत चिल्लाने लगी कि तुम कौन हो, मुझे घर छोड़ो, मैं कहाँ जा रही हूँ। और धीरे धीरे रास्ता ना अंधेरे में बदलना शुरू हो गया, मतलब रास्ता तो अंधेरा ही था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग था, लेकिन रास्ता अचानक से गायब होने लगा और पूरी तरीके से डार्कनेस आने लगा। ऐसा लग रहा था कि एक अंधेरे रूम में मेरी नानी एंटर कर रही है उस दोस्त के साथ। मेरी नानी खुद को रोक भी नहीं पा रही थी, मतलब मेरी नानी चाह रही थी कि वो चलना बंद कर दे, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी कि वो चलना बंद करे, एक जगह पे रुक जाए और उसको फॉलो ना करे, लेकिन उसके लिए वो पॉसिबल नहीं हो रहा था। मेरी नानी अंदर से बहुत डर गई। मेरी नानी को लगा कि वो उनका आखिरी दिन है और वो ज़िंदा नहीं बचेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी नानी को भी ये सब स्टोरीज़ के बारे में पता था, बिकॉज गाँव में ये सब बातें बहुत ज़्यादा होती हैं, गॉसिप्स वगैरह होती हैं। सो मेरी नानी एकदम से डर गई, नानी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और अंधेरा है और वो फ्रेंड का पीछा पूरा दिख रहा है, वो आगे है एंड मेरी नानी को पता चल गया है कि वो पूरी तरीके से ब्लैंक फेस है। सो अब मेरी नानी चली जा रही है, कुछ उनको समझ नहीं आ रहा है, वो ब्लैंक हो चुकी है, वो क्या करें, ठीक है, कहीं पर कोई वे नज़र नहीं आ रहा है, चारों तरफ अंधेरा है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आज उनका डेथ हो ही जाएगा, उन्हें कोई नहीं बचा सकता। सडनली उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें काली माता को याद करना चाहिए, ठीक है। वो फूल भी काली माता के लिए ही पिक करने जाती थी, बिकॉज मेरी जो नानी थी वो काली माता की बहुत बड़ी डिवोटी थी, उनके पेरेंट्स भी बहुत बड़े काली माता के पूजा वगैरह करते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा मन से, जिसे हम कहते हैं वर्शिपिंग, दिल से पूजा करना। तो वैसा होता था, तो नानी को अचानक याद आया कि मुझे भगवान का नाम लेना चाहिए, शायद कुछ हो सकता है। तो वो आइज़ क्लोज करके चलने लगी, ठीक है, वो चलती जा रही है, उन्हें फील हो रहा है मोशन, वो फील कर पा रही है कि वो आगे बढ़ती जा रही है, ठीक है। और वो आंखें उन्होंने क्लोज कर लिया है और वो कंटिन्यूसली वो माता काली को याद कर रही है, माता काली का जाप कर रही है, जो भी उनसे हो सकता था वो बस माता काली को इमेजिन कर रही है, अपने आँखों में देखने की कोशिश कर रही है। और सडनली अचानक से उनका आँख खुला और जब उनका आँख खुला तो उन्हें दिखा कि गांव का एक काली माता का टेम्पल था वहाँ पर, उनके गांव में ही, वहाँ का जो द्वार है वहाँ पर आकर उन्हें ना धक्का लगा। मतलब चलते चलते आप कभी देखना, कभी मतलब आप बिना देखे चलोगे तो सामने कुछ होगा तो आप टकरा जाते हो, ठीक है। तो उसी तरीके से मेरी नानी भी आंख बंद करके चली जा रही थी और अचानक से उन्हें टक्कर लगा और उनकी आंखें खुली सडनली और उन्होंने देखा कि वो उस गांव के चक्कर लगा और उन्होंने देखा कि वो काली माता का मंदिर है, काली माता का जो दरवाज़ा है वो पूरी तरीके से ओपन है। देखिए, हमेशा हर एक मंदिर में एक टाइमिंग होता है, ठीक है, कि पंडित जी आते हैं, सुबह को इतने बजे वो खोलते हैं। तो वो जो वक्त था उस टाइम में मंदिर बेसिकली ओपन नहीं हुआ करता था, लेकिन उस वक्त सच में, रियलिटी में काली माता का जो डोर था वो पूरी तरीके से ओपन था और उनके द्वार में मेरी नानी टकराई।
और आंखें खुली तो वहाँ पर उसकी फ्रेंड नहीं थी, ठीक है, कुछ भी नहीं था। और नानी वहाँ पर ही बैठी रही जब तक 9:30-10 सुबह के नहीं बज गए, ठीक है। तब सब लोग मेरी नानी की जो फैमिली थे वो भी उन्हें ढूंढ रहे थे, कहाँ है, उनको भी कोई आइडिया नहीं है, ओके। बिकॉज ऐसा होता था कि नानी बिना बोले ही चली जाती थी सुबह सुबह, ठीक है। गांव में पहले के टाइम में ऐसा होता था कि गर्ल्स लोग फल फ्रूट लेने के लिए, मैंगो वगैरह लेने के लिए, फ्लावर्स इकट्ठा करने के लिए बिना बोले ही घर से निकल जाते थे सुबह सुबह, और फैमिली को भी ऐसे ही नॉर्मली पता होता था कि हाँ ये लोग शायद जा सकते हैं इसी तरीके से। तो फिर सब लोग आए एंड देन देखा कि नानी जो है वो द्वार में ही बैठकर सो रही है, टायर्ड, ओके, डर में, ओके। सो होपफुली वो बच गई, ठीक है। उन एज सच उनके साथ कुछ हार्म नहीं हो पाया, ठीक है। लेकिन हाँ, ये निशिदा इतना ज़्यादा ख़तरनाक है कि ये जान ले सकता है किसी का भी, ठीक है। ये मेरी दादी के साथ हुआ था, मेरी दादी की जो मम्मी थी उनके साथ हुआ था बेसिकली, कि उनके जो हस्बैंड थे यानी कि मेरे दादाजी बाहर गए हुए थे कहीं काम से 2-3 डेज़ के लिए। तो रात में सब लोग सो रहे थे और मेरी जो दादी की जो मॉम थी, यानी कि मेरी बड़ी दादी, वो प्रेग्नेंट थी। तो रात को सडनली दरवाज़े में नॉक का आवाज़ आया और दादाजी का आवाज़ आया कि खोलो खोलो मैं आ गया हूँ, ठीक है। मेरी बड़ी दादी एज़ यूजुअल, उन्हें लगा कि शायद मेरे हस्बैंड आ गए हैं, तो उन्होंने आवाज़ दिया कि है आज ठीक। जैसे ही उन्होंने आवाज़ दिया, उनकी मतलब तुरंत ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई और मिसकैरेज हो गया, ठीक है। ये इस वजह से हुआ कि शायद किसी फैमिली में कंसीव कोई नहीं कर पा रहा था, तो उन्होंने ये टेक्निक अप्लाई किया ताकि किसी और का बच्चा लेकर वो कंसीव कर पाए। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं गाइस, ओके। और आपको पता होगा कि अगर बुराई है तो अच्छाई भी है, शैतान है तो भगवान भी है, ठीक है। सो मेरी नानी के ऊपर एक ब्लेसिंग था भगवान का, ठीक है। अगर भगवान नहीं होते, माता काली नहीं होती, तो आई डोंट थिंक सो कि वो बच पाती, ठीक है। और कोई वे ही नहीं होता, बिकॉज़ ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है, ये स्पिरिट्स बहुत स्ट्रांग होती हैं, और अगर आप इन्हें रिप्लाई कर देते हो तो आपके साथ उसका कनेक्शन बन जाता है, और फिर जो वो चाहेगा या चाहेगी उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें होती हैं। चाहे वो डेथ हो, कोई और चीज़ हो, या कुछ और बेनिफिट लेना हो, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो हमारे कल्चर में हमेशा ये बताया जाता है कि जब भी आप सनसेट के बाद जब भी आप किसी दोस्त से बात करें तो उसके नेक्स्ट डे की प्लानिंग कभी भी मुंह से नहीं करनी चाहिए, या करनी ही नहीं चाहिए। अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप टेक्स्ट में कर सकते हैं, बट अगर आप कहीं बाहर हैं या ऐसे किसी इन्वायरमेंट में हैं जहाँ पे सुनसान जगह में आप अपने दोस्त से या फैमिली मेम्बर्स किसी से भी कुछ डिस्कस कर रहे हैं, और टुमारो का कोई प्लान है, आप किसी को बुलाना चाह रहे हो, किसी के घर आना चाह रहे हो, सो इसका डिस्कशन नहीं करना चाहिए। इनकेस अगर किसी ने गलती से बोल भी दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर 2 दोस्तों में बात हो रही है, एक दोस्त ने बोल दिया कि यार कल मैं इतने बजे तेरे घर आ रहा हूँ, ठीक है, तो फिर उसको बोलना पड़ता है कि नहीं मैं नहीं आऊँगा यार कल तेरे घर, ठीक है, मैं नहीं आऊँगा। तो ये समझने की बात है, ठीक है। मतलब सामने वाला दोस्त तो समझ गया कि हाँ ये आने ही वाला है, लेकिन इस चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए बोला जाता है कि नहीं आऊँगा, नहीं आऊँगी, इस तरीके से, ठीक है। तो ये बंगाल में, आसाम में बहुत ज़्यादा फेमस है, एंड पहले के टाइम में बहुत ऐसी स्टोरीज़ हैं रियल लाइफ की जो बहुत सारे लोगों ने फेस करी है, ठीक है। सो ये एक स्टोरी थी, छोटी मोटी सी स्टोरी, 2 स्टोरीज़ ही मैंने बता दिया, एक मेरी बेरी दादी का और एक मेरी नानी का, ठीक है। सो आप लोग बताइए कि क्या आपने कभी इस तरीके के टर्म को सुना है। अगर आप लोग बंगाल से हो तो डेफिनेटली आपने सुना ही होगा कभी ना कभी अपने नानी से, मॉम से, ठीक है, या फिर अपने कज़न से, ओके, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा फेमस टर्म है, ओके। सो या गाइस, यही स्टोरी थी, डरावनी थी, जिसने एक्सपीरियंस करी है, जिसने फील करा है, उसके लिए तो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा डरावनी ये जो है एक्सपीरियंस है एंड स्टोरी है, बट हमारे लिए थोड़ी सी एक्साइटिंग है, थोड़ी सी कंफ्यूज्ड वाली है, और थोड़ा सा हमें सोचने में मजबूर कर देती है, ठीक है। सो हमेशा ये मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, मैं हमेशा मेरे बाकी चैनल्स में भी कहती हूँ कि हमेशा ईश्वर से जुड़े रहें। हम सब ईश्वर के क्रिएचर्स हैं, हम सब ईश्वर के बच्चे हैं, तो हमें हमेशा जो है ईश्वर के साथ जुड़े रहना चाहिए। आपको हो सकता है लगे कि नहीं, गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, भगवान बोलकर कुछ नहीं होता, ठीक है, अगर वो होते तो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती, ये नहीं होता, सब अच्छा होता, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। चाहे प्रॉब्लम्स हो, चाहे खुशियाँ हो, हर वक्त अगर आप महसूस करना चाहेंगे तो आप अपने साथ ईश्वर को पाएंगे।
ईश्वर का कोई फॉर्म नहीं है, कोई लुक नहीं है, ठीक है। हम जैसे सोचते हैं कि भगवान ऐसे दिखते हैं, उनके हेयर कर्ली हैं, उनके लुक्स ऐसे हैं, ऐसा ये एक इमेजिनेशन है। भगवान एक एनर्जी है, आप इसे किसी भी तरीके से महसूस कर सकते हैं। एक प्लांट में भी महसूस कर सकते हैं, एक बटरफ्लाई के अंदर भी महसूस कर सकते हैं, हवा में भी महसूस कर सकते हैं। तो हमेशा जुड़े रहिए ईश्वर से। ईश्वर हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे आप विश्वास करें ना करें। और अगर मन में आस्था रहती है तो ज़रूर ईश्वर की मदद मिलती है। ईश्वर ज़रूर आपकी तरफ आते हैं किसी न किसी ज़रिए से, आपको हमेशा बचाने के लिए। तो हमेशा मैं यही कहूँगी कि कभी भी कोई भी सिचुएशन आए, कभी भी डर लगे, कभी भी ऐसा लगे कि शायद आप फंस चुके हैं, आप कैसे निकलोगे, हमेशा अपने ईश्वर को याद करें। सो ये थी आज की स्टोरीज़ गाइस। आई होप यू लाइक्ड इट। आज मैंने आपको दो स्टोरीज़ सुना दिया। सो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें आपको कैसा लगा, मुझे जानकर बहुत खुशी होगी। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, अगर आपकी भी ऐसी कोई स्टोरी है या फिर आप किसी रियल स्टोरी को जानते हो, हॉरर स्टोरी, तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी में, इंस्टा में शेयर कर सकते हो। मैं आपकी स्टोरी को ज़रूर शेयर करूँगी। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए भी रेडी रहिएगा गाइस, बिकॉज ऐसी रियल स्टोरी आती रहेंगी। सो तब तक के लिए बाय बाय।